बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमद ख़ान की तारीख़ से जुड़े एक और दुश्मन की तारीख़ के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। और जैसा कि जब मैंने व्लाद द ड्रिकोला के ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब ही मैंने इस किरदार का नाम लिया था और उसका नाम है मैथियास कॉर्विनस। और उसी पर मैंने वीडियो बनाने का भी कहा था कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर भी इस नए सीज़न के आने से पहले वीडियो बना दी जाए। तो आज की वीडियो है मैथियास कॉर्विनस पर, जिसके किरदार के बारे में आज की वीडियो में बात की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं आज की स्लाइड्स की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या मालूमात दी गई हैं जो कि इस किरदार के बारे में मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट सीज़न में हमें दिखाई जाएँ। और इसके अलावा किस टाइप का यह किरदार था। तो मैथियास कॉर्विनस की अगर बात की जाए तो 13 फरवरी 1443 को पैदा हुए और 1458 से 1490 तक हंगरी और क्रोएशिया के बादशाह रहे। वो अपनी फ़ौजी मुहिमात ख़ास तौर पर उस्मानियों के ख़िलाफ़ और हंगरी में नशात सानिया की सकाफ़त लाने के लिए मशहूर थे। ये था उनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आगे जो उनकी मतलब मज़ीद जंगें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैथियास ने तेज़ी से अपनी ताकत को मुस्तहकम किया और अपने हरीफों के ख़िलाफ़ फतह हासिल की। उन्होंने ब्लैक आर्मी कायम की जो यूरोप की पहली पेशावराना फ़ौजों में से एक थी, जिसने ख़ास तौर पर हमसाया ख़तरात से हंगरी की सरहदों के दिफा में अहम किरदार अदा किया। तो ये एक उनकी मतलब कि एक तैयारी थी कि उन्होंने ब्लैक आर्मी जो है वो बनाई थी, जो कि फ़र्स्ट प्रोफेशनल आर्मी में से थी। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान महमद दोम के ज़ेर साया, जो कि उनके मतलब के तेज़ी से फैल रही थी सल्तनत उस्मानिया उनके ज़ेर साया, तो मैथियास कॉर्विनस ने इस ख़तरे को पहचाना और हंगरी की जनूबी सरहदों की हिफाजत के लिए कई मुहिमात शुरू की। इनकी इब्तदाई कोशिशों में बोस्निया और सेर्बिया में अहम किलों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था ताकि उस्मानी हमलों के ख़िलाफ़ दिफाई हद बनाई जा सके। 1456 में मैथियास के वालिद जॉन हुनयदी ने बड़े पैमाने पर उस्मानी मुहासरे के ख़िलाफ़ बेलगार्ड की कामयाबी से दिफा किया। इस फतह ने उस्मानी हमले को वस्ती यूरोप तक पहुँचने से रोक दिया। मैथियास ने अपने वालिद की मीरास को बरकरार रखते हुए उस्मानी हमलों की मुज़ाहमत और हंगरी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का मकसद रखा, यानी कि ये उनकी ज़िंदगी का मकसद रहा। सुल्तान महमद दोम जो फ़ातेह के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने उस्मानी सल्तनत को मज़ीद यूरोप में फैलाने का अज़म किया, यानी कि उनका अज़म था कि मैं यूरोप तक इस सल्तनत को फैलाऊँ। लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया की फ़तह एक संग मील था उनके लिए। और उसके बाद उनकी तवज्जो हंगरी पर मरकूज़ थी, जो वस्ती यूरोप पर कंट्रोल और ईसाई मुज़ाहमत को रोकने के लिए एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक खिता था, मतलब कि एक अहम खिता था। मैथियास ने हंगरी के जनूबी दिफाई हिसार को मजबूत किलों को बनाकर और हमसाया रियासतों के साथ इत्तेहाद बनाकर मजबूत किया। उन्होंने उस्मानियों के ख़िलाफ़ एक मजबूत दिफाही लाइन बनाने की उम्मीद की। इन कोशिशों के बावजूद वो अपनी उस्मानियों के ख़िलाफ़ मुहिमात के लिए यूरोपी ताकतों से मुसलसल हमायत करने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इसके बाद एक जंग होती है, द बैटल ऑफ बाया, और इसी के बारे में बात करते हैं कि इन 1467 में मैथियास ने मोल्दोवा के स्टीवन द ग्रेट के ख़िलाफ़ एक हमला शुरू किया। उन्हें उस्मानियों के हमले की हमायत करने का शक था। बाया की जंग में मैथियास की अफवाज को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस नाकामी ने उनकी पोजीशन को कमज़ोर किया और महमद दोम को हंगरी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने का मौका दिया। इसके बाद 1462 में महमद दोम ने वलाचिया पर हमला किया और व्लाद दी इम्पेलर को
रादो दी फियर के साथ जो है वो तब्दील कर दिया, जो उस्मानियों के वफादार थे और जो जिसका जिक्र मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैथियास ने इब्तदाई तौर पर विलाद की हमायत की, लेकिन बाद में उसे कैद कर लिया, ये सोचकर कि विलाद उस्मानियों के साथ साजिश कर रहा है। उसने उस्मानियों के खिलाफ महाज को कमज़ोर कर दिया। मैथियास ने 1463 में बोस्निया में एक मुहिम शुरू की। उस्मानियों को मज़ीद तोसी को रोकने के लिए उन्होंने जाज से और दीगर अहम किलों पर कब्ज़ा किया, दिफाई सूबे कायम किए। इब्तदाई कामयाबी के बावजूद मैथियास को कंट्रोल बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना था, क्योंकि उस्मानियों ने हंगरी की सरहदों पर अपना दबाव जो है वो जारी रखा हुआ था। 1464 में सुल्तान महमद दोम ने मैथियास के खिलाफ एक जवाबी हमला किया, चाचसे का मुहासरा किया। अगरचे मैथियास ने मुहासरा ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इस मुहिम ने हंगरी के वसाइल को मज़ीद कमज़ोर कर दिया और महमद की क़यादत में उस्मानी सल्तनत की बढ़ती हुई ताकत को ज़ाहिर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान महमद की कोशिशों के बावजूद भी मैथियास करविनास ने किसी तरह से सुल्तान महमद दोम को रोक के रखा हुआ था। 1465 में मैथियास ने सर्बिया के उन हिस्सों को दोबारा हासिल करने की कोशिश की जो उस्मानियों के कब्ज़े में चले गए थे, ताहम उनकी मुहिम नाकाम रही, क्योंकि वो उस्मानियों की दिफाई हिसार को तोड़ने में नाकाम रहे। ये शिकस्त महमद दोम के जो तोसी के ख़िलाफ़ उनकी जदोजहद में एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि सुल्तान महमद की जो बार बार वो तोसी का सोच रहे हैं उसको रोका जाए, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। 1463 में वियना नुशदात का मुआहदा हुआ, जो कि बादशाह फेडरिक III जो कि रोम के बादशाह थे और मैथियास के दरमियान हुआ, और उनके दरमियान की कशीदगी को उसने कम कर दिया। मैथियास ने उस्मानियों से हंगरी का दिफा करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए जंग बंदी पर इत्तफाक किया, ताहम इस तवज्जो में तब्दीली ने महमद दोम को बल्कान पर अपने कंट्रोल को मजबूत करने का मौका फराहम किया। उस्मानी दबाव में इजाफे के साथ साथ मैथियास को बोस्निया और सर्बिया में हासिल करदा कुछ इलाकों से स्ट्रेटेजिक तौर पर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। महमद दोम के खिलाफ तवील मुद्दती फतूहात हासिल करने में नाकामी ने उनको फौजी मुहिमात की हदूद को नुमाया किया, मतलब बार बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। 1476 में उस्मानियों के खिलाफ मैथियास की आखिरी मुहिम का आगाज़ इब्तदाई कामयाबी से हुआ, लेकिन बिल आखिर वो फैसला कौन साबित ना हो सकी। उनकी अफवाज ने साबाक एक अहम उस्मानी सरहदी किले पर कब्ज़ा किया, लेकिन महमद दोम की आला फौजी हिकमत अमलियों के खिलाफ रफ्तार को बरकरार रखने में नाकाम रहे। ये उनकी आखिरी कैंपेन थी, और उसके बाद 1470 की दिहाई के आखिर तक मैथियास की ताकत कम होना शुरू हो गई थी। महमद दोम से लड़ने से वसाइल पर मुस्तकिल दबाव और घरेलू सियासी अदम इस्तेकाम ने उस्मानियों की पेशकदमी को मौसर तरीके से मुज़ाहमत करने की और उनकी सलाहियत को कमज़ोर कर दिया था। वस्ती यूरोप में उनका असर व रसूख कम होना शुरू हो गया था। मैथियास की हुकूमत को एक अहम फौजी कामयाबी और सकाफती तरक्यात ने निशान जद किया। महमद दोम के साथ उनके तनाज़े, हालांकि शिकस्त पर ख़त्म हुआ, ने हंगरी की हिफाजत के लिए उनके अज़म को ज़ाहिर किया। उनकी मीरास हंगरी की तारीख़ में मुज़ाहमत और क़यादत की अलामत के तौर पर कायम है। ये था मैथियास करविनास का किरदार, और जैसा कि विलाद द इम्पेलर का किरदार है, वैसे ही मुझे इस किरदार की भी एक्सपेक्टेशन है कि ये भी दूसरे सीज़न में हो सकता है इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, लेकिन तीसरे सीज़न में हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है कि दूसरे सीज़न के एंड तक प्रॉपरली इसको दिखाया जाए। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।